बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आफ्ताब अहमद और आपको हादी टीवी में वेलकम कहता हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो में पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड की मौजूदा जो T20 सीरीज़ ख़त्म हुई है उसके बारे में बनानी है। नाज़रीन, अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो आपको मालूम ही होगा कि कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आखिरी T20 मैच खेला गया जिसे पाकिस्तान ने 4 विकेटों से जीत लिया। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान ये T20 सीरीज़ हार गया क्योंकि पहले 2 मैच न्यूजीलैंड ने बासानी जीत लिए थे। पहला मैच न्यूजीलैंड ने 5 विकेटों से और दूसरा मैच बासानी 9 विकेटों से न्यूजीलैंड ने जीत कर T20 सीरीज़ जीत ली थी। नाज़रीन, हमेशा की तरह इसमें पाकिस्तान की जो बैटिंग थी वो कोलैप्स कर गई और बैटिंग ने हमेशा की तरह तकरीबन इस मरतबा भी धोखा दिया। पहले मैच में जो हमारे पावर प्ले के अंदर ही तकरीबन आधी टीम आउट हो गई थी और उसमें जो प्लेयर खिलाए गए वो बिल्कुल भी उन्होंने मायूस किया। ख़ास तौर पर मौजूदा दौर की जो फास्ट क्रिकेट है उसमें हमारे जो ओपनर हैं रिजवान, वो उनका स्ट्राइक रेट बिलो 100 है और जो कि वनडे में बामुश्किल काबिल कबूल होता है। तो इस तरह की फास्ट क्रिकेट में इस तरह के प्लेयर को खिलाना बिल्कुल भी समझ से बालातर है। पहले दोनों मैचों में मोहम्मद रिजवान फेल हुए और तीसरे मैच में उनकी कतन जगह नहीं थी बनती, लेकिन पाकिस्तानी बैट्समैन जैसे उमूमन हम बचपन से देखते आए हैं कि वो यही करते हैं कि जब उनकी अपनी पोजीशन ख़तरे में होती है तो वो एक आध मैच में 50 कर जाते हैं और अगली सीरीज़ में भी अपनी जगह पक्की कर लेते हैं। तो मोहम्मद रिजवान ने भी बिल्कुल ऐसे ही किया। आखिरी मैच में उन्होंने जो वो 59 बॉल पे 89 स्कोर करके अगरचे कि मैच तो जितवाया, लेकिन पहले 2 मैच में जिस हिसाब से वो खेल रहे थे वो कतन भी जो वो T20 को जेब नहीं देता। ख़ास तौर पर न्यूजीलैंड जैसे छोटे ग्राउंड में वो बामुश्किल जब वो 6 लगा पा रहे थे, तो ऐसे प्लेयर को जब आप ऑस्ट्रेलिया जैसे जहाँ पर अगला वर्ल्ड कप भी एक होना है T20 का, जहाँ की बाउंड्रीज़ यहाँ से बहुत बड़ी होती हैं, तो वहाँ पर वो कतन किसी सूरत मुझे नहीं नज़र आता कि वो छिक्का लगा सकेंगे। इसके अलावा जो नए प्लेयर शफीकुल्लाह जब वो खिलाए वो भी जिस तरह के शॉट पे आउट हुए दूसरे मैच में, तो देखकर हैरानगी होती है कि वो किस तरह की जब वो क्रिकेट खेल कर कैसे उनकी सिलेक्शन हुई और वो यहाँ इंटरनेशनल टीम तक पहुँचे। इसके अलावा भी जो बाकी बैट्समैन थे खुशदिल शाह, वो भी जितने उन्हें इंटरनेशनल मैच खेले हैं वो किसी सूरत भी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए सूट नहीं करते। अगरचे कि डोमेस्टिक में पाकिस्तान की उन्होंने तेज़ तरीन सेंचुरी की हुई है, लेकिन पता नहीं वो डोमेस्टिक में कैसे कर लेते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे जो दूसरा मैच था उसमें 20 गेंदों पे उन्होंने 14 स्कोर किए, वो भी T20 में। तो सोचकर शर्म आती है कि ये तो लोगों के जो बाकी टीमों उनके ये टेस्ट मैच का स्कोर जब वो होता है और हम T20 में जब वो इस ऐसे प्लेयर को जब वो खिला रहे हैं, तो ऐसे प्लेयर की जगह हमें जो जिस तरह से मोहम्मद हफीज़, बेशक वो 40 साल के हो गए हैं, लेकिन उन्होंने जब वो मासो है पहले मैच के बाकी दोनों मैच में बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। दूसरे मैच में 99 स्कोर किए, नॉट आउट रहे, सेंचुरी नहीं कर सके। अगर वो कर लेते तो हम शहजाद के बाद दूसरे पाकिस्तानी प्लेयर होने थे जिन्होंने जो वो T20 आइज़ में सेंचुरी की होनी थी। तीसरे मैच में उन्होंने अच्छा खेला, तो यहाँ पर शोएब मलिक की हमें कमी बहुत ज़्यादा महसूस हुई क्योंकि हमारे 2 सीनियर प्लेयर बाबर आजम भी नहीं थे और फ़खर जमान भी नहीं थे। तो ऐसे सीनियर प्लेयर की मौजूदगी में आप सारे जो है वो नए बैट्समैन जब वो खिला लें, ये समझ से बालातर है। यहाँ पर सरफराज अहमद को अगर आपने नहीं खिलाया तो भाई उसको लेकर जाने की क्या ज़रूरत थी। अगर पहले दोनों मैचों में आपके जो कीपर हैं ओपनर बैट्समैन थे मोहम्मद रिजवान वो फेल हो गए, तो तीसरे मैच में उनकी जगह बनती थी। वो आप अगर उनका एज ए बैट्समैन खिलाते तो भी आप उनको खिला सकते थे। हारिस सोहेल हमारे एक अच्छे ऑलराउंडर है जो बॉलिंग में भी हमें 1-2 ओवर निकाल के दे सकते हैं, बैटिंग भी अच्छी कर सकते हैं, उनको आपने नहीं खिलाया। तो ये जो वो प्लेयर की कम्बिनेशन जो है वो बिल्कुल समझ से बालातर है। और हमारे जो कोच हैं वो भी माजरत के साथ अच्छे बैट्समैन रहे हैं, लेकिन वो डिफेंसिव बैट्समैन रहे हैं। और आज की क्रिकेट एग्रेसिव क्रिकेट है, वो डिफेंसिव क्रिकेट किसी सूरत नहीं हो सकती। इसलिए मौजूदा दौर के तकाज़ों को पूरा करते हुए तेज़ खेलने वाले बैट्समैनों को ख़ास तौर पर T20 में और वनडे में जब वो प्रमोट किया जाए और 1-2 इनिंग्स की बेस पर पाकिस्तानी टीम के लिए सिलेक्शन करना ये कतन समझ से बालातर है। जो PSL में जब वो स्कोर कर जाए 1-2 अच्छे इनिंग्स खेल ले, उससे आप जब वो T20 में इंटरनेशनल प्लेयर में जब वो शामिल करके इंटरनेशनल क्रिकेट खिला लेते हैं तो वहाँ पर बुरी तरह एक्सपोज होते हैं और पाकिस्तान की टीम हारती है। बल्कि उसी प्लेयर को जब वो T20 में और इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाई जाए जो 1 से 2 सीज़न जब वो प्रॉपर क्रिकेट खेल ले, चाहे वो PSL हो या पाकिस्तान का डोमेस्टिक T20 का टूर्नामेंट हो या फिर कायदा ट्रॉफ़ी हो या पाकिस्तान का वनडे कप हो,
तो प्रॉपर वहाँ पर वो परफॉर्म करे, फिर उसको जब आप इंटरनेशनल टीम में लेकर आएँ। एक दो मैचेस की बेस पर जब आप लेकर आएंगे और सारे नए खिलाड़ी लेके आ जाएंगे तो फिर यही परफॉर्मेंस जो है वो आपको देखने में मिलेगी। जो पाकिस्तानी टीम लगातार 10 T20 सीरीज़ जब वो जीती थी, नंबर 1 थी, उसको आपने जब वो इतने बुरी तरह जब वो एक्सपोज कर किया है कि वो 5वें 6ठे नंबर की जब वो दूसरे दर्जे की टीम नज़र आ रही है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक प्रैक्टिस मैच हुए थे न्यूजीलैंड में, वहाँ पर जब वो एक ही जब सेंचुरी हुई थी इफ्तिखार अहमद की, जिसने 48 बॉल पे 102 स्कोर किए थे, उसको आपने जब वो पहले दोनों मैचों में नहीं खिलाया। हालांकि वो एक एक्सपीरियंस जब वो प्लेयर है और वो खेल सकते थे पहले दोनों मैच में, ख़ास तौर पर जब आपको पता है कि बाबर आजम भी टीम में मौजूद नहीं है और वो हमें एक दो ओवर भी करवा के दे सकते थे। तो इस तरह के प्लेयर को जब वो खिलाना चाहिए और मुस्तकिल बुनियादों पे खिलाना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए, फ़ौरन एक दो इनिंग्स जब वो की बेस पर टीम में नहीं लेके आना चाहिए। पाकिस्तान की टीम है, ये कोई क्लब लेवल की टीम नहीं है। यहाँ पर आने के लिए लोगों को स्ट्रगल करनी चाहिए, बार बार इंतज़ार करना जब वो चाहिए, तब जाकर टीम में जगह बननी चाहिए। और बॉलिंग हमारी वकार यूनुस लेजेंड रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी बॉलिंग भी उस लेवल की नहीं रही। कोई यॉर्कर नज़र नहीं आते, कोई प्लानिंग नज़र नहीं आती कि किस तरह से बॉलिंग करनी है। शाहीन अफरीदी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फॉर्म में, लेकिन उन्होंने अभी कोई परफॉर्म नहीं किया। कल के मैच में भी उन्होंने 43 स्कोर जब वो कंसीड किए। RS रऊफ़ ने भी जब 40+ किए। फ़हीम अशरफ की बॉलिंग अच्छी रही, उन्होंने फिर 20 रन देकर जब वो 3 खिलाड़ी आउट किए। शादाब खान नहीं जब वो परफॉर्म कर रहे, नई विकेट जब वो ले रहे, तो ऐसी जब वो परफॉर्मेंस पर वो टीम के कैप्टन भी हैं। तो बैटिंग भी उन्होंने सिर्फ मासा पहले मैच के दोनों बाकी मैचेस में नहीं जब वो ठीक की, तो उनकी परफॉर्मेंस पर भी सवालिया निशान है। तो दोबारा से पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान के मैनेजमेंट को दोबारा सोचना पड़ेगा कि किन प्लेयर्स को मुस्तकिल बुनियादों पे खिलाना है, ताकि एक अच्छी टीम, अच्छा कम्बिनेशन बने। और शोएब मलिक को लाजमी यहाँ पर इन करना चाहिए, वो हमारे अभी 2-3 साल तक हमें परफॉर्मेंस एटलीस्ट T20 में दे सकती हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड की जो T20 आई सीरीज़ हुई है उसको एनालाइज़ किया है और उसमें जो हमारे बुरी परफॉर्मेंस है उसको हाईलाइट किया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट हो रही है, तो उसको भी हम इंशाल्लाह जब वो उस पर भी वीडियो बनाएंगे। बाबर आजम पहले टेस्ट से जब वो बाहर हो गए हैं, अंगूठा जब उनका फ्रैक्चर हो गया, तो देखते हैं पाकिस्तानी टीम उनकी गैर मौजूदगी में क्या परफॉर्मेंस पेश करती है। हमारी बेस्ट विशेज़ पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान एटलीस्ट टेस्ट सीरीज़ जीते और पाकिस्तान का नाम जब वो रोशन हो। नाज़रीन, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।